सफलता और ज्ञान का एकमात्र संगम बिहार ज्ञान चक्षु में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय प्रकाश पप्पू। साथियों, ये चैनल आप लोगों के लिए, आपकी सफलता के लिए बनाई गई है। आप हमारे साथ बने रहें, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। साथियों, सीटेट, बीटेट, यूपी टेट और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के वीडियो लेकर आया हूं। आज 50 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाया हूं। आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? साथियों, आप जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है, तो उसका उत्तर जाएगा महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी, जिसे हम लोग बापू भी कहते हैं, उन्हीं का संबंध है वर्धा आंदोलन से। महात्मा गांधी, MK गांधी भी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष एक दूरी है। यह दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक है। ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। अर्थात प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? साथियों, 100 रुपये के नोट पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा गोल्फ। टाइगर वुड्स गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महाबालेश्वर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाबालेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में गोलकुंडा अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? किस राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तीव्र अर्थात चमकीला। इसका उत्तर होगा शुक्र। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह, जिसे को हम वीनस भी कहते हैं, वीनस। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई पड़ेगा? साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। हेली जो एक प्रकार का धूमकेतु है, यह 2062 ईस्वी में दिखाई पड़ेगा। 2062 में, अभी 2021 का वर्ष है, यह 2062 में दिखाई पड़ेगा। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि साथियों हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। ऊंचाई अधिक रहने के कारण वहाँ वायुदाब कम होता है। इसी कारण से ऊंचाई अत्यधिक रहने के कारण वायुदाब कम होता है, और वायुदाब के कम रहने के कारण जो है स्याही बाहर आके गिर जाती है। ऊंचाई अधिक और वायुदाब कम। अधिक ऊंचाई और वायुदाब कम होने के कारण जो है फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। अगला है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का एक भाग है। तो सेरिब्रम का संबंध है मस्तिष्क से। मस्तिष्क हमारा ब्रेन, सेरिब्रम ब्रेन का एक हिस्सा है। अगला, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। एसिड मीन्स अम्ल। इसी के द्वारा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जाता है। अगला प्रश्न है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक जो रोग है वो त्वचा से संबंधित है। त्वचा अर्थात स्किन से। एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है, त्वचीय रोग है ये एपिडर्मिक। डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया जो रोग है वो गला को प्रभावित करता है। ये गला में होने वाला रोग है डिप्थीरिया रोग।
अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय में पाया जाता है। इसी के असंतुलन के कारण मनुष्य को मधुमेह का रोग होता है। अग्नाशय, इसका उत्तर होगा अग्नाशय। इंसुलिन जो है अग्नाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लूमेन किसका मात्रक है? लूमेन किसका मात्रक है? लूमेन जो है वो ज्योति फ्लेक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लेक्स, ल्यूमेन ज्योति फ्लेक्स का मात्रक है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो साथियों, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को सुसाइड बेग अर्थात आत्महत्या की थैली कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? बाबा आमटे को जो है स्थापित करने का श्रेय जाता है बाबा आमटे को। बाबा आमटे आनंद वन को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कहाँ है? तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो असैनिक विमान पतन है वो चाइना में है, यानी चीन देश में सबसे अधिक ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक अर्थात भारतीय संविधान की रक्षा करने वाला, इसका उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये संविधान का अभिरक्षक है, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? साथियों, इसे काला कानून भी कहा गया था, जिसके विरोध में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसे लागू करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लागू करने का श्रेय जाता है। इस काला कानून को लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज कानून लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये हमारा उत्तर होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला 23वां प्रश्न, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? ये जो पर्यावरण सम्मेलन 1972 जो है वह आपका स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन हुआ था। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आज इसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाने जाते थे? तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे स्टेट बैंक, यानी इस SBI का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भूकंप का कारण क्या है? तो देखिए, भूकंप का जो सबसे बड़ा कारण है वो है टेक्टोनिज्म। भूकंप का सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो साथियों, पृथ्वी जो है अपने अक्ष में एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड का समय लेती है। 23 घंटे 56 मिनट 4.9 घंटे का समय लेती है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत की संसद जो है वो पर्यावरण बिल पास किया था 1986 में। साथियों, हमारे साथ आप बने रहें, बीच में स्किप ना करिएगा। हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली
फीचर फिल्म बनाई थी। साथियों, दादा साहेब फाल्के के नाम पर जो है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा पुरस्कार दिया जाता है। इसने अपनी पहली फिल्म जो बनाई थी वो 1913 का वर्ष था। 1913 में इसने अपनी पहली फीचर फिल्म बनाई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। किस नदी को चीन का दुख अर्थात चीन का शो कहा गया है? तो साथियों, चीन का जो शो कहा गया है वो ह्वांगहो नदी को ह्वांगहो को चीन का शो कहा गया है। ह्वांगहो को पीली नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका उत्तर होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? इसे हम मनु को प्राचीन भारत का विधि निर्माता कह सकते हैं, जिसने मनु स्मृति बनाता है। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कानूनी ग्रंथ है, जिसे मनु स्मृति के नाम से भी जानते हैं। इसका श्रेय जाता है मनु को। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर बिहार की भूमि से इनका संबंध है। बिहार वो राज है जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, और ये घराना था लिच्छवी घराना। लिच्छवी वंश में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। लिच्छवी। वैशाली की धरती। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका उत्तर होगा सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये है उत्तरी अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये जो है कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। अगला प्रश्न है, सांची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची ये गौतम बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध की कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है, यानी बौद्ध कला का निरूपण करता है। बौद्ध कला भी हम कह सकते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित है। 40वां प्रश्न है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा ल्यूकेमिया। कैंसर जो है एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो मस्तिष्क के जो ल्यूकेमिया है उसको प्रभावित करती है, बुरी तरह प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, चींटी के कितने पैर होते हैं? साथियों, इसका उत्तर होगा 6। चींटी के 6 पैर होते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? 42वां प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा जनसांख्यिकी। जनसंख्या के अध्ययन को हम कहते हैं जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न है, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इसका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। सरगासो समुद्र जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? तो जापान जो है यूनाइटेड किंगडम के पक्ष में लड़ा था। यूनाइटेड किंगडम की ओर से जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। प्रकाश के
विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर जाएगा मैक्सवेल के साथ। मैक्सवेल ने यह खोज किया था। मैक्सवेल बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे मैक्सवेल। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में, हैदराबाद। अगला 47वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन है? तो इसका उत्तर होगा पादप। पादप से ही जो है आहार श्रृंखला की प्रक्रिया चलती है। पादप माने हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे ही प्राथमिक उत्पादक हैं, यही उत्पादन करता है। वर्ष 2008 में प्रथम भारतीय अफ्रीका फोरम समिट कहाँ आयोजित हुई थी? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। अगला 49वां प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो साथियों इसका उत्तर होगा जम्मू एवं कश्मीर में। अब तो ये जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, दोनों स्वतंत्र हो गए हैं। तो पूर्व के समान ज्ञान के अनुसार सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन जो है वे सब जो है महत्वपूर्ण घटक है प्रोटीनों का। प्रोटीनों का नाइट्रोजन प्रोटीनों का अनिवार्य घटक है। प्रोटीनों तत्व का एक महत्वपूर्ण कण है। साथियों हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि अमिताभ बच्चन जो कूली फिल्म के शूटिंग के समय उनको चोट आया था, तो उस चोट के कारण अमिताभ बच्चन को एक भयंकर रोग हुआ था। तो अमिताभ बच्चन किस रोग से पीड़ित थे? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे पुनः गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत,